लव इन कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सांगन, हेजिन और जीहो को एक साथ जीहो के घर पर देखते हैं, जहां जीहो उन्हें बिल्डिंग के बाहर की कुछ क्लिप्स दिखा रहा था, जिससे ये साफ हो जाता है कि कोई हेजिन को स्टॉक कर रहा था और शायद हेजिन और सांगन की रिलेशनशिप को गलत समझते हुए सांगन पर वो हमला किया गया होगा। सांगन हेजिन से कहती है तो ये तुम्हारे स्टॉकर का काम है। हेजिन के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो जल्दी से अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। सांगन भी जाने को निकलती है, जीहो भी उसे नीचे तक छोड़ने आता है, जहां सांगन जीहो से कहती है उसने जो शो के टिकट्स दिए हैं वो वहां खुद क्यों नहीं आ रहा, जिस पर जीहो कहता है अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आऊँगा। फिर सांगन चले जाती है। सीन हेजिन पर शिफ्ट होता है, जो पहले से ही स्टॉकर वाली बात से बहुत परेशान था और यहाँ उसे पता चलता है उसके सेक्सुअलिटी को लेकर यहाँ कई सारे र्यूमर न्यूज़ेस फैल रही हैं, जिससे उसका असिस्टेंट भी बहुत परेशान हो जाता है, पर हेजिन के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, कि हेजिन के साथ तो पूरा समय वो रहता है, तो हेजिन के साथ साथ कहीं उसकी सेक्सुअलिटी पर भी सवाल ना उठ जाए। यहाँ सांगन शो में पहुँचती है, जहाँ उसे एंट्रेंस पर ही जीहो मिल जाता है, पर जब वो अंदर जाती है तो उसके पास वाली सारी सीट खाली थी जो जीहो के ही बुक करी थी, और यहाँ जीहो पीछे की एक सीट पर बैठा था। शो खत्म होता है और जीहो बाहर आता है, जहाँ पीछे से उसके बॉस भी आ जाते हैं जो अपनी वाइफ के साथ आए थे। वो उससे बाकी सारे एम्प्लॉइज का पूछते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि जीहो ने तो किसी को टिकट दिए ही नहीं, उनका पारा चढ़ जाता है। तभी वहाँ सांगन आ जाती है, जिसे देख बॉस पूछते हैं ये कौन है, और जीहो कह देता है ये मेरी वाइफ है, जिस पर बॉस तो चौंक ही जाते हैं, पर सांगन भी एक पल के लिए स्टार्टल्ड हो गई थी, पर फिर वो अपनी जॉब का अच्छे से पालन करते हुए अच्छी वाइफ होने की फर्ज अदा करने लग जाती है। सभी एक रेस्टोरेंट में डिनर पे पहुंचते हैं, जहां सांगन को पता चलता है जीहो बिल्कुल भी सोशल नहीं है और उसके रिलेशन उसके कोवर्कर्स के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ सवाल उठता है आखिर जीहो ने ऐसी चुपचाप शादी क्यों करी, जिसे संभालते हुए सांगन कहती है वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जहां जीहो के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। पर बॉस की वाइफ उसे संतावना देते हुए कहती है मैं भी एक औरत हूँ, मैं समझ सकती हूँ, तुमने बिल्कुल सही किया। डिनर के बाद बॉस की वाइफ तो सांगन से बहुत इम्प्रेस हो गई थी और बॉस को भी जीहो से अच्छा बिहेव करने को कहती है। फिर दोनों कपल्स अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जाने से पहले जीहो सांगन को हेल्प के लिए थैंक्स करता है, वो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट को भी आगे बढ़ाने को कहता है, ये कहते हुए कि वो अभी भी सीसीटीवी कैमरास चेक कर रहा है तो उससे कांटेक्ट करते रहना होगा, और सांगन मान भी जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्वांगनाम बहुत सैड था, जहां वो सांगन को बताता है उसने अभी तक अपनी फैमिली को नहीं बताया कि वो फॉरेन जा रहा है हमेशा के लिए। यहाँ सांगन की मॉम उसी फॉरेन क्लाइंट से डील करती दिखती है जो उसे एक लैंड दिखाने आई थी। हमें यहाँ पता चलता है वो भले ही इन्हा ग्रुप की मैनेजर हैं, पर ये डील वो गांगजिन ग्रुप के लिए कर रही हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे खासे पैसों का लालच दिया था और वो मान गई। डील भी फाइनल हो जाती है। सांगन वैसे तो रिटायर हो चुकी थी, पर उसे एक क्लाइंट का कॉल आता है जिसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी। सांगन उसके फ्यूनरल में पहुंचती है, जहां उसका बेटा बहुत दुखी था, जिसे वो संतावना देती है, वहां काम भी करवाती है। तभी उसे उसके क्लाइंट की मॉम की चिट्ठी मिलती है जो वो उनके बेटे को दे देती है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो अपने बेटे की शादी के लिए बहुत परेशान थी। फिर उसने शादी तो कर ली, पर जब डाइवोर्स की बात उन्हें पता चली तो उन्हें यह एहसास हुआ कि शायद वो एक सिंगल मॉम होने के कारण अपने बेटे को अच्छे से पाल न सकी। ये सब पढ़ के उनका बेटा बहुत रोने लगता है। सांगन उसे लॉलीपॉप देती है और ना रोने का कहकर चली जाती है। कार में उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे चाय को पूछती है, पर सांगन कहती है वो फॉरेन जाने के कामों में बहुत बिजी है और अब वो कभी नहीं मिलेंगे। उसकी मॉम फिर रूम में जाने लगती है, जहां हाउस ओनर उन पर बरस पड़ती है कि वो यूं गार्बेज क्यों फेंक देती हैं, और वो उसका मुंह बहुत एक्सपेंसिव पर्स देकर बंद करवा देती हैं। उनके अंदर जाने के बाद दो पुलिस ऑफिसर ओनर से पूछते हैं कि क्या जो लेडी अभी अंदर गई वो मिस योमी हो है, और सीन यहीं कट हो सांगन और जीहो पर शिफ्ट हो जाता है जो डिनर कर रहे थे, और डिनर के बाद सांगन के जाने से पहले वो उससे हेल्प मांगता है कि वो कैसे लोगों से सोशलाइज होकर उनसे अच्छे रिलेशन बना सकता है। जहां उसे टिप्स देते देते एक्सीडेंटली सांगन जीहो पर गिर जाती है, फिर हड़बड़ा कर उठकर प्रिटेंड करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और वहां से जाने लगती है। तभी ग्वांगनाम का कॉल आता है जो उसे बताता है मिस योमी को
पूरे इंटरनेट पर छाई हुई हैं। सांगन वहीं जीहो के टीवी पर न्यूज देखती है और उसे पता चलता है उन्हें इल्लीगली गांगजिन ग्रुप के नाम यूज करने पर और उससे फ्रॉड डील साइन करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया है। जीहो पूछता है क्या तुम इन्हें जानती हो? फिर वो अपनी जान पहचान से उसे सारी सिचुएशन समझाता है। मिस योमी को अब $7.5 मिलियन का भुगतान करना होगा। वो फिर पूछता है कि क्या सांगन इनसे क्लोज है, तो सांगन मना करते हुए कहती है इन्होंने मुझे पाला है और मैं इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हूँ। यहाँ गोंगनम टाउन में अपनी फैमिली से मिलने आता है, जहाँ उसके ग्रैंडपा की कुछ डेथ सेरेमनी भी हो रही थी। पर जैसे ही उसकी बहन उसकी शादी के बाद बीच में लाती है कि वो इकलौता बेटा है और उसे शादी कर लेनी चाहिए, वो चिढ़ जाता है और कहता है मैं फॉरेन जा रहा हूँ और अब कभी नहीं लौटूंगा और आप समझ लेना आपका कोई बेटा था ही नहीं। उसकी मॉम उसे रोकने की बहुत कोशिश भी करती है पर वो चला जाता है। सीन हेजिन पर शिफ्ट होता है जो बड़े ही स्टाइल से फोटोशूट करा रहा था, पर वहाँ से निकलते ही उसे फिर वही हेलमेट वाला इंसान दिखता है। फिर वो ऑफिस में पहुँचता है जहाँ उसे पता चलता है अब उससे रिलेटेड एक नया र्यूमर उड़ रहा है कि वो किसी लड़की को डेट कर रहा है इन फोटोज के साथ जो सांगन के उसके साथ थे, पर सांगन का फेस क्लियरली नहीं दिख रहा था। नेक्स्ट हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मिस योमी एक ऑर्फनेज से एक बच्ची को लाती हैं जो और कोई नहीं बल्कि सांगन थी और उसे पूरी तरह प्रोफेशनली परफेक्ट ब्राइड की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करती हैं। और जब सांगन ने उन्हें मॉम कहा तो उन्होंने कहा कि वो उसे ट्रेन करने के लिए हायर करी गई हैं और वो उसकी मॉम नहीं है। और जैसे ही ये फ्लैशबैक प्रेजेंट में कन्वर्ट होता है, सांगन मिस योमी के सामने बैठी लॉकअप में थी जो उन्हें कहती है आप तो मुझे संभल कर रहने का कहती थी, तो फिर किसी फॉरेनर ने आपकी पीठ में कैसे छुरा घोंप दिया? क्या आपको सब पहले से ही पता था इसीलिए आपने मुझे और पैसे ना देने का मना करा और भली बनने का नाटक कर रही थी? जिस पर मिस योमी सांगन को कहती है तुम मुझे पैसे मेरे लिए नहीं बल्कि खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए भेज रही थी। सांगन को ये सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उससे कहती है आपको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। मॉर्निंग में जीहो जब जॉगिंग करके लौट रहा था तो देखता है उसकी बिल्डिंग के बाहर बहुत से रिपोर्टर्स की भीड़ लगी है। सीन हेजिन पर शिफ्ट होता है जिसकी खबर उसके डैड ले रहे थे, उसके पहले गे वाले र्यूमर के कारण और अब ये डेट करने वाले र्यूमर को लेकर। वो उसे जल्द ही शादी करने को कहते हैं क्योंकि पहले ही वो $7.5 मिलियन के नुकसान से काफ़ी परेशान है, जहां उनका बड़ा बेटा कहता है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, एक लड़की ने पैसे देकर मिस योमी की बेल करा ली है। हेजिन समझ जाता है ये सांगन ही होगी और यहाँ सांगन गोंगनाम से कहती है वो अब फॉरेन नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास कुछ नहीं बचा, उसने अपनी कार तक भेज दी। वो रोते हुए कहती है वो खुद भी नहीं जानती उसने ऐसा क्यों किया। गोंगनाम उसे चुप होने का कहता है। यहाँ जीहो के बॉस ने उसके रिलेशन बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे करने के लिए जीहो की तरफ से उन्हें एक रेस्टोरेंट में डिनर का कह दिया था। जीहो जहाँ जाना तो नहीं चाहता था पर उसे जाना पड़ता है और वो सांगन को कॉल कर बताता है वो आज ऑफिस डिनर पर है तो वो साथ में डिनर नहीं कर पाएंगे। जिस पर सांगन उससे पूछती है तो क्या वो उसके घर पर अकेले डिनर कर ले क्योंकि वो घर वापस नहीं जाना चाहती। जीहो हाँ भी कह देता है। यहाँ हेजिन की मॉम उसे फोन पर फिर शादी के लिए प्रेशराइज कर रही थी, तभी वो सांगन को आता हुआ देखता है और उसे बीच में ही रोक लेता है और फिर सॉरी बोलकर उसे अपने ग्लासेस और उसके स्कार्फ से उसका मुंह ढककर उसे मीडिया रिपोर्टर्स के बीच से ले जाते हुए वहाँ खड़ा हो जाता है। अब ये सब रिपोर्टर्स लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे तो रेस्टोरेंट में जीहो के सामने भी यही न्यूज़ चल रही थी। हेजिन सांगन का हाथ पकड़ते हुए सभी को बताता है मैं इसी लड़की से शादी करने वाला हूँ। जो सुन सांगन तो हक्की बक्की ही रह जाती है। जीहो भी रेस्टोरेंट में ये सब देख रहा था और यही एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।